हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, पेन फिजिशियन। आज मैं जो टॉपिक जिस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसे एड़ी का दर्द कहते हैं अमूमन भाषा में, जो कि अक्सर ज़्यादातर हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं या लंबे टाइम तक जो वर्किंग क्लास स्टाफ होता है, जिस कुली हैं, मैनुअल लेबर्स हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े रह के काम करते हैं। ऐसे लोगों को जब हम ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहने की स्थिति में आते हैं तो उनको एड़ी में दर्द होना चालू होता है। जब वो अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उसे प्लांटर फेशियाटिस या कैल्केनियन स्पर नाम की एक ऑर्थोपेडिक डिजीज़ होती है, वो निकल के आती है। उसमें क्या होता है कि स्पाइक बन जाता है हड्डी के नीचे की साइड में, एड़ी के नीचे की साइड में, और वो हमारी जो मांसपेशियाँ या नसें हैं उन पर दबाव मारता रहता है, जिससे कि दर्द होता है। और इस दर्द के लिए अक्सर जब पहली इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है उसमें एक्सरे होता है, और एक्सरे में वो हड्डी का हिस्सा नज़र आता है और उसी को देख के हम इलाज करना चालू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हड्डी का हिस्सा जो बाहर निकल रहा है, नुकीला हिस्सा, ऑस्टियोफाइट जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसके कारण दर्द ने आकर आसपास की मांसपेशियां या नर्व जो इंट्रैप होती हैं उनमें दर्द होता है। वो उसमें एक्सरे के अंदर से विजिबल नहीं होता, तो इसके लिए हमें एमआरआई का पार्ट है वो करना ज़रूरी होता है। अमूमन जो देखा गया है, इस प्रकार की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए डॉक्टर्स के पास में कुछ सीमित इलाज होते हैं, जिसमें कि जैसे दर्द निवारक गोलियां हैं, हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन है, कुछ थेरेपीज़ होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, या विभिन्न प्रकार के जो सोल्स होते हैं, शूज़ होते हैं, और उनको शूज़ वगैरह को अप्लाई किया जाता है, जिससे कुछ मात्रा में या काफ़ी हद तक दर्द सही हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि दर्द सही नहीं होता है तो उस तरह की अवस्था के लिए इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन के अंदर से जो इलाज होता है, जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, उसमें एक पर्टिकुलरली मशीन होती है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसको जो नर्व जो सप्लाई करती है उसके जो कंडक्शन जो फाइबर्स होते हैं जो पेन को ले जाते हैं उसको अब्लेट कर देते हैं। और साथ में इसके पूरी जो समस्या के दर्द के दीर्घ परिणाम के लिए, एक अच्छे परिणाम के लिए, ऑटोलॉगस पीआरपी, जिसमें हम खुद मरीज़ का जो ब्लड होता है वो लेते हैं और उसमें जो प्लेटलेट कंसनट्रेट होता है उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको उस पर्टिकुलर साइट पे जिस पे दर्द हो रहा है, जो बीमारी का कारण है, उस पे हम इम्प्लांट कर देते हैं और मरीज़ को डे केयर प्रोसीजर में इमीडिएटली आराम मिलना चालू हो जाता है। और कुछ दिन की जो मेडिसिन है वो बताई जाती है और कुछ सावधानियाँ बताई जाती हैं। उसके बाद में ज़्यादातर केसेस के अंदर से ये सब चीज़ समस्या का परमानेंट निदान हो जाता है। थैंक यू।